बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 आज हम साइंस का नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। आज हम उसको रिलेट करेंगे उसकी एक टाइप से, दैट इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिक लिखा हुआ है, ये वर्ड है। इलास्टिसिटी क्या होता है? आपने देखा होगा बेटा कि फॉर एग्जांपल आप कोई सॉलिड चीज़ पकड़ते हैं और उसको खींचते हैं तो वो वैसी ही रहती है, डिफॉर्म नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई रबर बैंड या आप कोई ऐसी चीज़ जो सॉफ्ट मटेरियल या स्ट्रेचेबल मटेरियल से बनी हुई है तो उसको आप जब खींचते हैं तो वो एक हद तक जाके खींचती है, और जब आप उसे छोड़ते हैं तो वो दोबारा उसी पोजीशन में वापस आ जाती है। उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। बट what is elastic potential energy? It is energy stored in an object when deformed by being pulled or pushed। मतलब कि जब आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई होती है, आप इसको खींचते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं, और एक स्ट्रेच करने के बाद जब आप उसे छोड़ देते हैं और वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाए, इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्योंकि देखें, जब आपने सिर्फ खींचने की फोर्स लगाई है, जो वो वापस आई है चीज़, ये रबर बैंड है फॉर एग्जांपल, अभी ये स्ट्रेच्ड है, इसको खींचा हुआ है, जब इसको छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन इसको आप इसकी हद से ज़्यादा जब खींचेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। जिस पॉइंट पे जाके ये टूट जाएगा उसको हम कहेंगे इसकी इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, एक हद होती है ना उसकी, जिस हद पे जाके वो टूट जाएगा मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट उतनी थी। ठीक है, दैट इज द एडिशनल थिंग। आई थिंक डोंट थिंक सो कि वो भी आप इलास्टिक लिमिट को डिटेल में पढ़ेंगे, बट पता होना चाहिए। अब आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्प्रिंग, इलास्टिक बैंड, रबर बैंड भी कहते हैं, और बो कहते हैं हम तीर, जिससे तीर हम चलाते हैं। तीर को एरो कहते हैं, जिस चीज़ की मदद से चलाते हैं, दैट इज बो। अब जब आप खींचते हैं इसमें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और वो रिलीज करते हैं तो तीर अपने डेस्टिनेशन पे मूव करता है। दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। यस, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लिएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटिव नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज़ भी बहुत करते हैं। ऐसी एनर्जी या जो प्रोड्यूस हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल, दैट इज केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, when a fuel burns, its energy is released by a chemical reaction। fuel burns क्या मतलब, जब आपका पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कोई भी आप उन फ्यूल्स को ले लें तो जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस, जो मतलब उसमें एनर्जी यूज हुई है, दीज ऑल आर केमिकल्स। मैच बॉक्स आपने देखा होगा, ये यहाँ पे एक केमिकल लगा होता है, उसको आप स्क्रैच करते हैं तो आग जल जाती है। आप ऐसी किसी भी चीज़ को जब उस मटेरियल के साथ स्क्रैच करते हैं, हर दफ़ा तो आग नहीं लगती ना, बट यू नीड केमिकल। ठीक है, और सिर्फ इनमें नहीं, आपने देखा होगा कि जो बेवरेजेस या आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उसके पीछे भी केमिकल्स के नेम लिखे होते हैं, और लिखा होता है कि वो कितनी एनर्जी पोजेस करते हैं। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, दैट इज़ नॉट नेसेसरली कि उसमें जो है वो सिर्फ ऐसी एनर्जी हो जिसमें हमें फायर प्रोड्यूस हो या उससे इंजन चले। नो, एनर्जी इज एनर्जी। अब जिस तरह हम लोग अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, हम कहते हैं पानी पी लिया हमने तो हमें एनर्जी आ गई। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, दैट इज H2O। सॉर्ट ऑफ हमारे पास इसमें केमिकल रिएक्शन तो हो ही रहा है ना, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें, द एनर्जी स्टोर्ड इन a fuel is the energy that holds its atom and molecules together। जो हमारे पास फ्यूल में एनर्जी होती है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके रखती है। द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय केमिकल रिएक्शन।
दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। जब केमिकल्स रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, केमिकल एनर्जी विद द रिएक्शन ऑफ केमिकल्स। फूड इज अ स्टोर ऑफ केमिकल एनर्जी, सो आर इलेक्ट्रिक सेल्स। फूड मतलब खाने पीने, हम लोगों में एनर्जी आती है ना, और इलेक्ट्रिक सेल्स जो आपके टीवी रिमोट्स में आप सेल्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी जो है वो आप एक कभी किसी ने अगर उस सेल को तोड़ा हो तो उसके अंदर आपको केमिकल मिलेगा। मोस्टली उसके अंदर हमें सॉलिड पाउडर फॉर्म में ही मिलता है, बट वी हैव अदर मोड्स एज वेल। ठीक है, यस, आई डोंट थिंक सो कि केमिकल एनर्जी में कोई मसला है। बेसिक डेफिनेशन इज द एनर्जी इज रिलीज बाय केमिकल रिएक्शन, is called chemical energy. Next is a typical sort of energy, that is nuclear energy. ये हमारे पास आप कह सकते हैं आज तक के टाइम में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर हम न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के भी न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको जब आगे जाके बताऊंगा तो आपको डिटेल समझ आएगी। दिस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन विच आर ऑफ टू टाइप्स, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। In nuclear fusion, an atom is split into two or more smaller lighter atoms. Nuclear fission, in contrast, occurs when two or more smaller atoms fuse together, creating a larger, heavier atoms. Nuclear fission क्या होता है? जब एक एटम ब्रेक होता है और दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो न्यूक्लियर वेपन जिसे कहते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल के तहत एक्ट करता है कि एक एटम बहुत ज़्यादा एटम को जो है वो ब्रेक करता है। ठीक है, और जो फ्यूजन रिएक्शन है दैट इज ऑपोजिट। वो हमारे पास जब टू और मोर स्मॉलर एटम्स फ्यूज आपस में जब वो कंबाइन होते हैं और एक हैवी एटम बनाते हैं तो वो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और फिजन रिएक्शन से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब फ्यूजन रिएक्शन अप टू सम स्टेटमेंट्स जो मैं जानता हूँ, आई एम नॉट श्योर दीज आर 100% ट्रू और नॉट, कि फ्यूजन रिएक्शन इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। मार्क माई वर्ड्स, फ्यूजन रिएक्शन इज प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। हमारे पास एक एग्जांपल है फ्यूजन रिएक्शन की, दैट इज सन, सूरज। अब ये इस पे तो अल्लाह की जो है वो इख्तियार है, और अल्लाह के हुक्म पे ही जो है वो सूरज जो एक्ट करता है। यस, द सन इज अ नेचुरल फ्यूजन रिएक्टर। नेचुरल क्यों लिखा है? क्योंकि ये इसमें मतलब इंसान का कोई नामल दखल है ना हो सकता है, क्योंकि ये जितने भी इस पे अब खुद अंदाज़ा लगाएं सूरज में कितनी एनर्जी है। पूरी दुनिया को वो सिर्फ लाइट भी दे रहा है, नहीं दे रहा, हीट भी दे रहा है, और भी बहुत से इसके पर्पस हैं। और आप सूरज को आप देखें, इतनी दूर है सूरज, लेकिन हम सूरज को देख नहीं सकते, उस जिसका मतलब कंटिन्यूस नहीं देख सकते हम। हमारी आंखें मतलब इतनी वो देर तक उसको देखने की इजाज़त नहीं देती, विच मीन्स कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एंड वो जो है दैट इज़ फ्यूजन एनर्जी, या आप कह लें कि फ्यूजन रिएक्टर है। एंड आई हैव हर्ड, मैंने अपने टीचर से सुना था, आई डोंट नो, लेकिन मैं इस चीज़ को मतलब रिलेट भी कर सकता हूँ कि फ्यूजन रिएक्शन इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्यूजन रिएक्शन में कि वो इंसान उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सिर्फ अल्लाह की तो मतलब ताकत लाजवाल है ना, इस वजह से। अदरवाइज फ्यूजन रिएक्शन जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है।
क्योंकि अगर तो वो सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो फाइन, इलेक्ट्रिक एनर्जी या और एनर्जी, बट अगर वो वॉर पर्पजेज, जंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी तक हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि उसका जो हुआ था दैट इज़ इन जापान, हिरोशिमा, और जो एटम बॉम्ब रिलीज़ हुआ था उसने इतना ज़्यादा जानी और माली नुकसान किया था कि इंसान सोच भी नहीं सकता, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। और फ्यूजन रिएक्शन इससे भी कई गुना ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। कोई भी किसी का सवाल हो वो मुझसे पूछ सकता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, सवाल होने भी चाहिए, और फिर भी कोई किसी का प्रॉब्लम हो पूछ लेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।